जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आप लोगों के घर के उत्तर पूर्वी कोने में पड़ी है यह बहुत ही अपशगुनी चीज। इसको अभी इसी वक्त हटा दें, वरना आपका घर बर्बाद हो जाएगा। आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। हमेशा कंगाली में आपको रहना पड़ेगा। हमेशा आपको आर्थिक तंगी परेशान करेगी। इसी के साथ कई तरह की समस्याएं भी आपको परेशान करेंगी। जिस व्यक्ति के घर में यह दोष होता है उसे कभी भी बाहर मान सम्मान नहीं मिलता है। वह लाख प्रयास कर ले, लाख मेहनत करे, लेकिन उसको सफलता अपने जीवन में नहीं मिलती है। साथ ही ऐसे घर में आए दिन कलह कलेश होता है। पति पत्नी में आपस में नहीं बनेगी और अलगाव भी हो जाता है। कई तरह के यह एक चीज अगर आपके घर की उत्तर पूर्वी कोने में रखी है तो कई तरह के दोष आपके घर में उत्पन्न करेगी। कई तरह से आपको तिल तिल करके यह एक चीज तोड़ेगी। घर का जो उत्तर पूर्वी कोना होता है वह बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं घर के उत्तर पूर्वी कोने में पूजा घर बनवाना चाहिए। वहां पर किसी भी नकारात्मकता देने वाली चीज को नहीं रखना चाहिए, किसी कबाड़ वाली चीज को नहीं रखना चाहिए। तो बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ताकि हम आपको बता सकें, आपको हम यह संकेत दे सकें कि आपके घर में आखिर उत्तर पूर्वी कोने में क्या परेशानी है, क्या समस्या है, क्या आपने वहां पर रख रखा है जिस वजह से आपके घर में इतना बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है। यह वास्तु दोष आपको दिन रात बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए बंधुओं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही हमारा उन लोगों से भी अनुरोध है जो इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कर दिया करें। कभी कभी वीडियो को बंधुओं शेयर भी कर दिया करें। आप अपने परिचित रिश्तेदारों में शेयर कर सकते हैं, तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करें। आपको यदि हमारा प्रयास अच्छा लगता है, हमारी बातें अच्छी लगती हैं, तो आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें। साथ ही पूरे श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखा करें। कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर किया करें। बंधुओं, होता क्या है कि जब हमारे घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो जाता है तो फिर हम जीवन में कभी भी सफलता का मुंह नहीं देख पाते हैं। हम लाख प्रयास करते हैं लेकिन किसी भी व्यापार धंधे में हमें सफलता नहीं मिलती है। हमारे मेहनत के अनुसार हमें फल नहीं मिलता है। जब हम वहाँ पर बहुत सारा धन लगा देते हैं, धन को लगाकर किसी व्यापार को करते हैं, तो उस व्यापार में अंततः हमें हार ही मिलती है और इस वजह से हम कर्ज में भी आ जाते हैं। कई घर ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में इतनी ज्यादा परेशानियां बनी हुई है, घर के वास्तु दोष की वजह से बनी है। एक तो यह घर का वास्तु दोष होता है इतना भयानक है कि घर में वास्तु दोष होने से घर में जैसे किसी के दो बेटे हैं तो उनमें से किसी एक को यह वास्तु दोष पकड़ लेता है। बड़े छोटे में से किसी एक बच्चे को यह वास्तु दोष पकड़ लेता है तो उसका पूरा जीवन नर्क बनाकर रख देता है। बड़े बेटे को घर के कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। वह किसी भी कार्य को करेगा वह हर एक कार्य में असफल होगा। यह वास्तु दोष इतना भयानक होता है कि यह घर के बड़े सदस्य या छोटे सदस्य को पकड़ लेता है, जो बहुत ज्यादा उसको पीड़ित करता है। साथ ही असफलता तो घर के हर एक व्यक्ति को देखनी पड़ती है। घर के एक भी सदस्य को सफलता नहीं मिलती है। वह यदि किसी व्यापार को करता है तो उसको बार बार निराश होना पड़ता है। साथ ही घर में बरकत भी नहीं रहती है। इन सब घटनाओं से पीड़ित होकर, इन सब समस्याओं से पीड़ित होकर व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है, किसी साधु के पास जाता है, किसी तांत्रिक के पास जाता है, लेकिन उपाय नहीं मिलता है। कोई कुछ कहकर बरगला देता है, कोई पैसे ले लेता है, कोई कह देता है तुम्हारे घर में ऐसी परेशानी है, तुम्हारे घर में वैसी परेशानी, लेकिन आपके घर में समस्या क्या है यह कभी कोई आपको नहीं बताता है। आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और जीवन में आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंततः बंधुओं, आप लोग बहुत ज्यादा अपने भाग्य से निराश हो गए हैं। तो बंधुओं, अब आप लोग अपने भाग्य को कोसना बंद करें। आप मेरे कहे अनुसार अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने में परिवर्तन करना शुरू करें। अब आपको करना क्या है, जो हम आपको बता रहे हैं वीडियो में, उन सब चीजों को आपको अपने जीवन में उतारना है। जैसा जैसा हम आपको वीडियो में बताते जाएंगे, आपको अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने में उसी अनुसार परिवर्तन करना है। तो बंधुओं, वीडियो बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखना। यह वीडियो औरों से हटकर बनाई है। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं बताएंगे, एकदम सटीक जानकारी देंगे। आपके भविष्य को देखते हुए, आपके समय को देखते हुए, हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों का समय बर्बाद जाए। हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखें अंत तक। कमेंट में आप हमें यह लिखकर भेजें कि हमें आपकी वीडियो पसंद आई है, हमें आपके वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। तो बंधुओं, हमारी वीडियो औरों से अलग होती है।
तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें। चलिए बंधुओं, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको करना क्या है। यदि आपके घर के उत्तरी पूर्वी कोने में अगर इस तरह की समस्याएं चल रही हैं आपके जीवन में, तो आपको करना क्या है, किन वजह से इतनी समस्याएं चल रही हैं, क्या आपके घर का उत्तर पूर्वी कोना जिम्मेदार है इसके लिए, आपके घर में वास्तु दोष है, या फिर आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर पितृदोष है, किस तरह का आखिर आपके घर में दोष घुस आया है जिस वजह से आपके जीवन में इतनी खलबली मची हुई है, आपको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए बंधुओं, जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। भगवान ने तुम्हें देने के लिए तो बहुत कुछ रखा है, भगवान के पास आपको बहुत कुछ देने के लिए है, लेकिन आपका सारा काम बस यही एक चीज बिगाड़ रही है जो आज आपके घर के उत्तर पूर्वी कोने में रखी है। हो सकता है इसमें किसी दुश्मन की चाल हो, क्योंकि कोई आपको बर्बाद करना चाहता है, तो इस कारण से आपके घर के उत्तर पूर्वी कोने में यह तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई चीज रखी हुई है। इसको आपको वहां से तुरंत हटाना है। यह आपके किसी शत्रु की ही चाल है। यह या तो आपकी खुद की गलतियों की वजह से वहां पहुंची है, या फिर किसी आपके शत्रु की भी चाल हो सकती है जो तांत्रिक क्रिया से जुड़े हुए लोगों के संपर्क में रहता है, जो अघोरी तांत्रिक इन सब लोगों से ज्यादा संपर्क रखता है, उसकी चाल हो सकती है। यह आखिरकार आपके घर के उत्तर पूर्वी कोने में यह चीज आई कैसे है, यह चीज कैसे पहुंची है, किसके द्वारा पहुंचाई गई है, क्या आप ही की खुद की गलतियों की वजह से यह चीज वहां पर जा पहुंची है। खैर छोड़ो, जैसे भी पहुंची हो, लेकिन यह चीज आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मकता फैला रही है। इस वजह से आपका घर बर्बाद हो रहा है, आपके घर के परिवार के सदस्यों की कोई भी उन्नति नहीं हो रही है, हर एक के जीवन में परेशानियां हैं, साथ ही आपके घर में बीमारियां बहुत हैं। घर का एक सदस्य एक बीमारी से ठीक होता है तो दूसरा सदस्य दूसरी बीमारी से पीड़ित हो जाता है। तो चलिए बंधुओं, शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें। बंधुओं, याद करिए पिछले समय में क्या आपको किसी ने ऐसी चीज दी है जिसे लाकर आपने अपने घर में रख ली है। आपके किसी शत्रु ने आपको कोई ऐसी चीज दी है जिसको आपने अपने घर में रख रखा है। अब वह चीज आपको भयंकर नकारात्मकता दे रही है और आपके जीवन पे उस चीज का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिस वजह से आज के समय में आपकी जिंदगी नर्क बनी हुई है। जी हाँ बंधुओं, यदि आपको कोई ऐसी चीज किसी ने गिफ्ट की है या फिर आप कहीं से भी लाए हैं, तो आपके घर में वही एक चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पीड़ित कर रही है। बंधुओं, यह वीडियो आपकी जिंदगी को सरल बनाने के लिए, आपके जीवन को शानदार बनाने के लिए बनाई गई है। आपके जीवन से सभी समस्याओं को हटाने के लिए बनाई गई है। आज आप कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, यह सब देखकर यह वीडियो बनाई गई है। हमारा उद्देश्य यही है कि आपके जीवन से अंधकार हट जाए और सुख का उजाला आपके जीवन में हो जाए, ताकि आप अपने जीवन में खूब सारी तरक्की और उन्नति कर सकें। आपके पास फिर सब कुछ होगा जो कि आप प्राप्त करना चाहते थे, जिसकी आपके मन में बहुत ज्यादा अभिलाषा रहती थी। आप कई चीजों के ऐसी चीजों के सपने देख रहे हैं, लेकिन आपके सपने अभी तक पूरे नहीं हुए थे। लेकिन आज आपके घर के वास्तु दोष में इस तरह का सुधार हो जाएगा, तो फिर आप अपने जीवन में हर एक चीज को पा लेंगे। फिर आपकी सफलता के आड़े कुछ नहीं आएगा, आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ तरक्की होगी। व्यक्ति अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन किन्हीं गलतियों के कारण, किन्हीं समस्याओं के कारण व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे कि किसी की कुंडली में पितृदोष हो जाता है, किसी की कुंडली में मांगलिक दोष हो जाता है, या फिर देव दोष हो जाता है। इस तरह के कई दोष होते हैं, या फिर व्यक्ति के घर में वास्तु दोष हो जाता है। इन सब समस्याओं के चलते व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाता है, उसको बार बार तरक्की में बाधा आती है और बहुत ज्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। व्यक्ति अपने जीवन में करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन इन सब दोषों के चलते व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस अशुभ चीज के प्रभाव से आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं। आपके घर के उत्तर पूर्वी कोने में आप ही के किसी शत्रु ने यह चीज रखवाई है, जिसके चलते आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। बार बार आपको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बंधुओं, क्या आप जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का हर एक कोना बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि हर एक कोने में नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो घर में रहने वाले लोगों के जीवन पर असर डालती है। इसलिए जरूरी है कि घर की हर दिशा के लिए वास्तु नियमों का पालन जरूर किया जाना चाहिए। जैसे कि बंधुओं, हम नए घर का निर्माण करते हैं तो हमारे घर में सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारे घर में टॉयलेट बाथरूम हमें
जिस दिशा में निर्धारित हो उसी दिशा में बनवाना चाहिए। जैसे कि कभी भी उत्तर पूर्वी कोने में टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए। यह घर के सदस्यों की तरक्की के आड़े आता है, घर में बहुत भयंकर वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। जो लोग इस गलती को कर देते हैं, घर के उत्तर पूर्वी कोने में टॉयलेट बनवा देते हैं, उनके घर में भयंकर बीमारियां आती हैं, उन्हें भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह बंधुओं, घर के उत्तर पूर्वी कोने में आप पूजा घर बनवा सकते हैं। यह काफी शुभ माना जाता है। बंधुओं, इस स्थान पर यदि आप बैठकर पूजा करते हैं तो आपकी पूजा हमेशा देवी देवताओं तक पहुंचती है। आपकी पूजा देवी देवताओं तक पहुंचती है, साथ ही आपकी पूजा सफल होती है। आपकी हर एक कामना देवी देवताओं तक पहुंचती है और आपकी सुनवाई अच्छे से होती है। आपको आपकी हर एक पूजा का फल मिलता है। लेकिन बंधुओं, अधिकतर लोग घर में किसी भी चीज को कहीं भी व्यवस्थित कर देते हैं, लेकिन बता दें कि इसका असर व्यक्ति के जीवन पर बुरा भी पड़ सकता है। इसी क्रम में आज जानिए कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए। तो बंधुओं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको घर के उत्तर पूर्वी कोने में क्या नहीं रखना है। यदि आपने अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने में इन चीजों को रख रखा है तो आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की कभी नहीं होगी। उनके जीवन में हमेशा असफलता ही उनको देखने को मिलेगी। तो चलिए बंधुओं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि घर के ईशान कोण में क्या नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान कोण में इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। जैसे कि फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण नहीं रखनी चाहिए। कई लोग अपने घर के ईशान कोण में जगह खाली रहती है तो फिर वहां पर इस तरह के सामान रख देते हैं। लोगों को लगता है यह कोई कबाड़ की चीज नहीं है, यह कोई गंदगी वाली चीज नहीं है, हम अपने घर का लाओ फ्रिज रख देते हैं या कोई और उपकरण रख देते हैं। जी नहीं, घर के उत्तर पूर्वी कोने को हमेशा साफ रखना चाहिए। वहां आप बेलपत्र, तुलसी का पौधा, इस तरह की चीजें लगा सकते हैं और शाम के वक्त एक घी का दीपक वहां पर आप जलाकर रख देते हैं। उत्तर पूर्वी कोने में भगवान शिव का वास माना गया है, तो घर के उत्तर पूर्वी कोने को हमेशा साफ रखना चाहिए। वहां पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको नहीं रखना है। इसी तरह कई घरों में हमने देखा है कि घर के उत्तर पूर्वी कोने को खाली छोड़ा जाता है। वह कोना खाली है तो घर के सदस्यों ने यह आदत बना ली कि वहां पर जूता चप्पल उतारना शुरू कर देते हैं। जी नहीं, वहां पर जूते चप्पल बिल्कुल न रखें। उस स्थान को दूषित न करें। यदि वह स्थान दूषित रहता है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं वास करने लगती हैं। साथ ही आपके घर से लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती है। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है। ऐसे में धन आगमन की समस्या उत्पन्न होती है। आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। परिवार के सदस्यों को तंगी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की गलती बिल्कुल न करें। यदि आपको अपने घर के ईशान कोण में कभी भी सीढ़ियों को नहीं बनवाना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा है वह अपने घर में सीढ़ियां उत्तर पूर्वी कोने में ही बनवा देते हैं। इस तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। यदि आपने अपने घर की सीढ़ियां, अपने घर का जीना इस तरह से बनवाया है तो आपको उन सीढ़ियों में थोड़ा सा घुमाव दे देना चाहिए। उस एक सीढ़ी को आपको पूर्णतः छोड़ देना चाहिए। आपको एक स्टेप उसमें सामने से या फिर आपके घर में जिस तरह से जगह दिखाई दे आपको, लेकिन उसका एक स्टेप मेन उत्तर पूर्वी कोने से नहीं शुरू होना चाहिए। वहां पर आपको शॉर्टकट लगा देना चाहिए। वहां पर एक सीढ़ी एक्स्ट्रा बनवा देनी चाहिए। होता है कि आज के समय में जगह की थोड़ी कमी रहती है। ज्यादातर यह शहरों में देखा गया है, तो उसी दिशा से लोग जीना घर का बनवा देते हैं। तो यदि आपने जीना बनवाया है उस दिशा से, उस कोने से आपने जीने की शुरुआत की है तो आपको कोने का पहला स्टेप छोड़ ही देना है। पूर्णतः छोड़ दें। वहां पर तुलसी का पौधा लगा दें और एक स्टेप आप सामने से उसमें जोड़ दें। वहां से आप जीना पर चढ़ना शुरू करें तो यह आपको नकारात्मक फल नहीं देता है। इसी प्रकार बंधुओं, आपको अपने घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्वी कोने में शौचालय नहीं बनवाना चाहिए। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत तेजी से आने लगती है और घर के परिवार में बहुत ज्यादा कलह, कलेश और रोग बीमारी फैलने लगती है। तरक्की में तो बहुत ज्यादा रुकावट आती है। यदि आपके कुछ पुण्य कर्म अच्छे हैं तो जैसे तैसे करके आप अपने घर में धन ले तो आएंगे, लेकिन आपका धन नाजायज जाएगा। कभी भी आपके धन का व्यय अच्छी जगह पर नहीं होगा। हमेशा गलत रास्ते से आपके घर का धन निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपके परिवार में कोई ना कोई सदस्य ऐसा होगा जो भयंकर बीमारियों से ग्रसित होगा। उसके इलाज में आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा कलह कलेश का माहौल बना रहेगा। आपके घर में लक्ष्मी किसी न किसी तरीके से बाहर निकल ही जाएगी। आपको आर्थिक तंगी का सामना करना ही पड़ेगा। तो बंधुओं, वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको अपने घर के उत्तर पूर्वी दिशा में हमेशा पूजा घर बनवाना चाहिए। पूजा घर बनवाना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। कहते हैं जिसके घर में उत्तर पूर्वी दिशा में पूजा घर बनवाया गया है वहां साक्षात भगवान कुबेर का वास होता है। भगवान कुबेर की कृपा उस घर पर इतनी ज्यादा होती है कि वहां कभी भी अन्न धन की कमी नहीं पड़ती है और वहां पर
हमेशा पूजा पाठ शुभ फल देती है, हमेशा वहाँ की पूजा देवी देवताओं को स्वीकार होती है और जो व्यक्ति वहाँ पर बैठकर पूजा करता है उस पर ईश्वर का एक तरह से मानो आशीर्वाद बना रहता है। इस दिशा में यदि आप पूजा घर नहीं बनवाना चाहते हैं, किसी भी तरह से आपका यह घर बाहर पड़ रहा है, तो शायद आप न विचार बनाएं। पूजा घर यदि आप नहीं बनवाना चाहते हैं तब भी आप इस स्थान को खुला रखें, रोशनी का यहाँ पर पूरा प्रबंध रखें और यहाँ पर आप पौधा लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं तो खूब फलित होगा। मनी प्लांट आपके घर में इतना फलेगा कि आपको बेलें चढ़ाने की जगह नहीं बचेगी। आपको समझ नहीं आएगा कि मनी प्लांट की बेल हम किस तरह से कहाँ चढ़ाएं। इतना मनी प्लांट आपके घर में इस जगह पर पनपेगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बहुत आती है। साथ ही आप तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। यदि आप इस स्थान पर तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपके घर की जो तुलसी मैया है उनमें इतनी मंजरी निकलेगी, आपका समय हमेशा अच्छा चलेगा, आपका भाग हमेशा आपका साथ देगा। तो बंधुओं, यह तो थी कुछ जानकारी उत्तर पूर्वी कोने के बारे में, घर के ईशान कोण के बारे में, जो हमने आपको बताई है कि किस तरह आपको अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने को रखना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपने उत्तर पूर्वी कोने में क्या करना चाहिए जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि आए। तो बंधुओं, ध्यान से सुने। आप लोग यदि अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में कछुआ लाकर रख देते हैं, कछुआ तांबे का भी हो, स्फटिक का भी हो या पीतल का हो, आप अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने में यदि कछुआ स्थापित कर देते हैं तो आपके घर के सदस्यों की तरक्की होनी शुरू हो जाती है। यदि आप अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने में मोर पंख स्थापित कर देते हैं तब भी आपके घर में धन आगमन के रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही बंधुओं, आप अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने में भगवान शिव का शिवलिंग भी रख सकते हैं और शिवलिंग रख दे, अच्छे से स्थापित कर दे। नियमित रूप से भगवान शिव की उस स्थान पर बैठकर यदि आप पूजा करते हैं तो आपकी समस्त समस्याओं का निवारण वहां से हो जाता है। जो लोग अपने घर के उत्तर पूर्वी दिशा में या कोने में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, उनके घर में किसी तरह का कलह कलेश नहीं होता है। साथ ही लक्ष्मी माँ की कृपा उस घर के सदस्यों पर बनी रहती है। और नियमित रूप से अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने की सफाई रखें। यदि वहाँ किसी भी तरह की यदि आपने गंदगी कर रखी है तो फिर आपका घर कई तरह की समस्याओं से पीड़ित होगा। आपके घर के परिवार के सदस्यों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले वहां पर स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें। इसी तरह बंधुओं, नव विवाहित जोड़े का शयन कक्ष कभी भी घर के उत्तर पूर्वी कोने में नहीं बनवाना चाहिए। इससे पारस्परिक संबंधों में टकराव पैदा होता है और अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस स्थान पर आप जल का स्रोत भी करवा सकते हैं, जैसे कि कुआं, बोरिंग, मटका या पेयजल भी स्थापित कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। जैसे कि बंधुओं, आपको हम बताते हैं इस उत्तर पूर्वी कोने का कितना बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में। आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, आप बहुत ज्यादा कर्ज के बोझ से दब चुके हैं, अब आपको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो आप एक काम करें। शुक्रवार के दिन आप अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने में एक जल का पात्र स्थापित करें। जल के पात्र में आपको एक सुपारी, एक इलायची, एक पान का पत्ता और एक सिक्का और एक हल्दी की गांठ, इन सब सामग्री को एक कपड़े में बांध लें। लाल रंग के कपड़े में बांधकर इस मटके के अंदर डाल दें। इस सामग्री को आप ले जाकर एक पानी का कलश तैयार करें, मटका या कुछ भी आप तैयार कर लें जिसको आप रखना चाहते हैं। आपके पास पीतल का पात्र है तो आप पीतल के पात्र का कलश भी बना सकते हैं। इस स्थान पर ले जाकर स्थापित कर दें और मटके के ऊपर स्वस्तिक जरूर बनाएं। 2 स्वस्तिक बना दें और बिंदी लगाकर स्वस्तिक को बंद कर दें। ऐसा करने से कहते हैं कि जो लोग 1 से लेकर 6 महीने तक आप इस मटके को अपने घर के ईशान कोण में इस कलश को स्थापित करके रखते हैं, जल भर के रखते हैं, तो फिर आपके जीवन में धन आगमन के जरूर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर बन जाएगा, जिससे कि आपके घर का कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। यह बहुत ही असरदायक उपाय है। कई लोगों ने इस उपाय को किया है, उनके जीवन में अचानक से परिवर्तन भी आया है। 1 से 6 महीने में लोगों को परिवर्तन दिखता है। बंधुओं, जिसके कर्म जितने अच्छे होते हैं उसको फल भी उतनी ही जल्दी मिलता है, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको इस स्थान में जल का कलश जरूर स्थापित करना है। आपको अगर बोर करवाना है तो इसी स्थान पर बोर कराएं, यह बोर के लिए सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। इस स्थान का हर एक व्यक्ति को अपने घर में विशेष ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देने वाली चीजों को रखना चाहिए ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा स्वतंत्र रूप से गुजरे। आपके घर में जो ऊर्जा गुजर रही है, आपके घर से जो सकारात्मक ऊर्जा गुजर रही है, उसको कहीं से भी सफोकेशन ना हो, वह पूरी स्वतंत्र रूप से आपके घर में निर्वाह करे, आपके घर से गुजरे।
इस क्षेत्र को कचरा मुक्त रखें। भगवान कुबेर को संतुष्ट करने और सफलता और धन प्रदान करने के लिए, सभी बाधाओं को दूर करने के लिए, समृद्धि लाने के लिए आप वहां पर श्री यंत्र भी रख सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, आप अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने में श्री यंत्र भी स्थापित करते हैं। यदि आपने पूजा घर नहीं बनवाया है तब भी आप उस स्थान को इतना सुंदर बनवा दें ताकि हर आने जाने वाले की नजर पड़े तो वह आपके घर का उत्तर पूर्वी कोना इतना सुंदर दिखे। आप वहां पर उगते हुए सूर्य की तस्वीर भी लगा सकते हैं। आप उस स्थान को डेकोरेट करके रखेंगे, आपके घर में बहुत ज्यादा सुख समृद्धि आएगी। तो बंधुओं, अब बात करते हैं कि आपके घर के उत्तर पूर्वी कोने में आपके शत्रुओं ने क्या रख रखा है, चुपचाप से रखा गया है। आपके घर के उत्तर पूर्वी कोने में आपको जाकर देखना है, क्या आपको कोई ऐसी चीज वहां पर पड़ी दिख रही है जिसे आपने नहीं रखा है और वह चीज अचानक से आपके घर में आई है, तो सावधान हो जाएं, उस चीज को हाथ से टच न करें, उसे किसी लकड़ी या डंडे की सहायता से हटाएं और उसको अपने घर से बाहर निकाल फेंकें। आपको उस चीज को हाथ से नहीं छूना है। हो सकता है यह आपके शत्रु का भी काम हो सकता है या फिर आपके परिवार की किसी सदस्य की गलती की वजह से यह चीज वहां पर पहुंची है, लेकिन यह तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई चीज है। इस चीज को नकारात्मक ऊर्जाओं ने शोषित किया है, वहां पर आपने रख रखी थी, वहां पर भयंकर नकारात्मक ऊर्जाओं का निवास रहा है। मिलाकर आपको इस बात पर ध्यान देना है, इसमें नकारात्मक ऊर्जा का वास है, इसको आपको हाथ से टच नहीं करना है। आप इसे किसी चीज की सहायता से घर से बाहर निकालें या यह चीज नष्ट करने वाली हो तो इसे तुरंत जला दें। इसे बिल्कुल भी हाथ से टच करने की जरूरत नहीं है। तो बंधुओं, आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।